मिस्टर मीट एक ऐसा खतरनाक बंदा जो कि लोगों को मारकर उन्हें पिग में तब्दील कर देता है और बाद में जाकर वो उन्हें अपनी कंपनी के अंदर सेल करता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करता है और आखिर मिस्टर मीट का ताल्लुक सिस्टर मैडलाइन से क्या है? इन सभी चीज़ों का जवाब जानने के लिए और इस वीडियो को समझने के लिए तुम पहले सिस्टर मैडलाइन यानी ईवल नन वाली वीडियो मेरी देख लेना, वरना तुम्हें ये वीडियो शायद से समझ में ना आए। अब बात करते हैं मिस्टर मीट के बारे में। आखिर मिस्टर मीट कौन है? आखिर मिस्टर मीट कहाँ पैदा हुआ? मिस्टर मीट का नाम असल में क्या है? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे। तो मैं बात कर रहा हूँ 1950 के दौर के आसपास की, जहाँ एक लड़का पैदा होता है यूएस वाशिंगटन के अंदर, और इस लड़के का नाम रखा जाता है जेफरी मैंटेली। अब जेफरी के माँ बाप चाहते थे जेफरी को एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट बनाने का, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं जेफरी को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में भेजने का। वो वाशिंगटन के एक सबसे बड़े स्कूल को चूज करते हैं और वो स्कूल होता है ईगल जूनियर हाई स्कूल। और जी हाँ, आपने इस स्कूल के बारे में तो सुन रखा होगा पहले से। ये हमारी ईवल नन का स्कूल है जहाँ पर वो पढ़ाती थी। अब ईवल नन डिसाइड करती है सभी बच्चों को एक समर कैंप का इनविटेशन भेजने का। वो जेफरी के घर भी यही इनविटेशन को भेजती है और जेफरी के माँ बाप इसे फौरन से एक्सेप्ट करके अपने बच्चे को रवाना कर देते हैं। जब जेफरी स्कूल में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है सिस्टर मैडलाइन यानी ईवल नन से, और ईवल नन जेफरी के सर पे हथौड़ा मार के उसे अपने स्कूल में कैद कर लेती है। जेफरी अब इस स्कूल के अंदर पूरी तरीके से कैद हो जाता है और इसके कुछ अरसे बाद ईवल नन जेफरी पर एक एक्सपेरिमेंट चालू कर देती है। वो अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट वेसल को तलाश कर रही थी और वो जेफरी को भी उसी नज़र से देखती है और वो जेफरी के ऊपर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट में लग जाती है। कभी कभार वो जेफरी को कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर देती थी, जिस वजह से जेफरी की मेंटल स्टेट बिल्कुल ही ख़राब हो जाती थी। और इस स्कूल के अंदर आ जाने के बाद जेफरी पूरी तरीके से पागल हो जाता है और जेफरी पे किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से जेफरी की आंखें कभी कभार लाल पड़ जाती थी। A fit for every mood. जाती थी। और फिर जेफरी के अंदर कुछ धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। जेफरी का ऑब्सेशन मीट को लेकर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। सिस्टर मैडलाइन जेफरी से मीट को जितना हो सके उतना दूर रखती थी और उसे वेजिटेबल्स खिलाती थी, लेकिन जेफरी यहाँ भी नहीं रुकता। हमने गेम के अंदर देखा है कि जेफरी कहीं ना कहीं से चूहे पकड़ के उन्हें मार कर खा रहा होता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और इसी चीज़ से तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जेफरी कितना ज़्यादा मजबूर हो गया था मीट खाने के लिए, और उसका ऑब्सेशन भी बहुत बढ़ चुका था अभी तक। जेफरी अपना सारा दिन लॉन्ड्री के अंदर गुजारता और वो ईवल नन के बताए गए सभी कामों को करता और रात में ईवल नन उस पर एक्सपेरिमेंट्स करती। 25 नवंबर 1963 ये वो वक्त था जब विलियम और उस आखिरी बच्चे ने जो सिस्टर मैडलाइन के स्कूल में आया था, उसने और विलियम ने सभी बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला और इसके अंदर शामिल था जेफरी मैंटेली यानी मिस्टर मीट भी। जेफरी इस स्कूल से बचकर निकलने के बाद अपने पेरेंट्स के पास वापस चला जाता है, लेकिन जेफरी वहाँ से निकल तो चुका था, लेकिन ईवल नन के एक्सपेरिमेंट्स के बाद जेफरी की जो मेंटालिटी थी वो अभी भी ख़राब थी। वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। 1983 जेफरी की शादी होती है एक लड़की से जिसका नाम था सूजन माइलर, और जेफरी की शादी के ठीक एक साल बाद उसकी बेटी पैदा होती है जिसका नाम रखा जाता है रेबेका मैंटेली। जेफरी अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो धीरे धीरे उन सभी बातों से भी रिकवर हो रहा था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जेफरी पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहा था, और वो चीज़ थी मीट को लेकर उसका एडिक्शन। और जेफरी कहीं ना कहीं सिस्टर मैडलाइन का शुक्रगुजार भी होता है। सिस्टर मैडलाइन की वजह से ही
जेफरी की एडिक्शन बढ़ सकी मीट को लेकर। इसीलिए जेफरी 22 अक्टूबर 1989 जब जेफरी को पता चलता है उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ जिसका नाम है फ्रैंक माइलर, ये चीज पता चलने के बाद जेफरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बीवी सुजैन को खुद से दूर कर देता है। मतलब वो दोनों अब अलग हो जाते हैं। जेफरी अपने साथ अपनी बड़ी बेटी रेबेका को रोक लेता है और अपनी छोटी बेटी मिशेल को सुजैन के साथ जाने देता है। अपनी वाइफ से अलग होने के बाद जेफरी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसी वजह से जेफरी की मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। जेफरी डिसाइड करता है अब बदला लेने का। जेफरी को साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल थी, इसीलिए वो अपनी लैब में जाता है और तैयार करता है एक ऐसा खतरनाक पोशन जिससे एक इंसान को पिग में बदला जा सकता था। और इस पोशन को बनाने के बाद वो देख लेती है और तभी वो उसे बुलाती है, लेकिन डॉक्टर वाइट वहाँ से भाग जाता है। और जब एमिली क्लर्क पीछे मुड़ के देखती है तो खड़ा होता है मिस्टर मीड और वो मिस्टर मीड की तरफ देखकर पूछती है कि डॉक्टर वाइट आखिर इस तरीके से क्यों भाग रहे हैं। और एमिलिया मिस्टर मीड के सामने बोल देती है कि मैंने पता लगा लिया है कि तुमने 10 इंसानों को पिग में बदला है। और ऐसा सुनकर मिस्टर मीड हंसने लग जाता है और एमिलिया को जोरदार मुक्का मार देता है और उसे किडनैप करके रख देता है अपने बेसमेंट के अंदर। और डॉक्टर वाइट फिर बाहर भाग जाते हैं और बाहर खड़े होकर वो देखते हैं कि एक कार आ रही है सामने से। इस कार के अंदर आखिर कौन है? वो कार फौरन से रुकती है मिस्टर मीड के घर के सामने और डॉक्टर वाइट कहते हैं कि चलो कोई तो आया हमारी मदद करने। और इस कार के अंदर और कोई नहीं, वो होता है एंथनी म्यूलर, यानी इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट। एंथनी म्यूलर एक डिटेक्टिव था। यहाँ पर एमिलिया ने आने से पहले डिटेक्टिव म्यूलर यानी एंथनी को खबर कर दी थी। एंथनी भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया होता है। जब एंथनी यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि यहाँ का माहौल काफी ज्यादा क्रीपी है। वो जगह जगह बहुत सारी चीजों को नोटिस करता है। इसी गार्ड के साथ प्लान करता है अपना एस्केप करने का एक रास्ता और वो दोनों प्लान करते हैं एक ऐसी ड्रिंक तैयार करने का जिसे वो बुलाते हैं ब्लडी मैरी। और इस ड्रिंक के अंदर वो शामिल करते हैं अपना वही रेड पोशन जिसे मिस्टर मीट ने बनाया था इस जेल की बेसमेंट के अंदर। और पोशन एक से एक सैकड़ों योद्धा खड़ा कर चुके हैं। क्योर की रेसिपी मिल जाती है। वो तुरंत ही उस रेसिपी को बनाती है और इस दौरान उसकी मुलाकात होती है एंड्रयू से जो कि वही पुलिस ऑफिसर होता है और वो अभी तक बचा रेबेका। ये थी मिस्टर मीट की स्टोरी। जितनी अभी तक स्टोरी गेम के अंदर दिखाई गई है वो मैंने स्टोरी अभी तक पूरी बता दी है, लेकिन ये स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि मिस्टर मीट सागा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मिस्टर मीट की आगे भी बहुत सारी गेम्स आ सकती हैं जिसके अंदर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। तो वो चीज़ भी मैं इसी चैनल पे कवर करूँगा, इसीलिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और इन 3 लोगों को जाता है मेरी तरफ से शाउट आउट। अगर तुम लोगों को भी शाउट आउट चाहिए मेरे चैनल के ऊपर तो नीचे जाओ, कमेंट करो एक बहुत ही अच्छा सा, मैं तुम लोगों को भी अपनी वीडियो में